गुड इवनिंग। आज के सभा में उपस्थित कंपनी के डायरेक्टर M.K. सिंह साहब, वाइस प्रेसिडेंट रंजन जी, प्रभाकर मिश्रा जी, राधेश्याम जी, जीवन नारायण सिंह, SP सिंह साहब और सभी फील्ड सीनियर्स, खास करके जो सीनियर्स फील्ड सीनियर बैठे हैं वापी की तरफ से भी हैं, वहाँ पे शुक्ला जी हैं, धर्मराज जी हैं, अमरनाथ तिवारी हैं और इस तरफ है डॉक्टर सोनी वर्मा जी, मिस्टर चक्रवर्ती फ्रॉम बरेली। कंसल्टेंट अचीवर्स, आप सभी का मैं आज की सभा में स्वागत करता हूं। धर साहब की खासियत है बहुत अच्छा बोलते हैं और जिंदगी में कई चीजें हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी उन्होंने जो क्रिएट की इस सब्जेक्ट के बारे में। ये जो विषय आप पढ़ रहे हैं, किल द वर्क अदरवाइज वर्क इज गोइंग टू किल यू, इसका मतलब होता है, इसका एक ही मतलब है कि काम को खत्म करो वरना काम तुम्हें खत्म कर देगा। काम को खत्म करो वरना काम तुम्हें खत्म कर देगा। किल द वर्क अदरवाइज वर्क इज गोइंग टू किल यू। सुनने में बात बहुत ही आसान लगती है। आदमी क्या सोचेगा कि वे बहुत काम करो। चेयरमैन साहब ये कहना चाहते हैं कि बहुत काम करो, बहुत काम करूंगा तो मैं काम को खत्म कर दूंगा। देखिए, काम करना तो आवश्यक है, बहुत काम करना भी आवश्यक है, मगर बहुत काम करके काम को खत्म नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी एक फैक्ट्री है, वो काम कर रहा है। अब बहुत काम करो मतलब उसने और एक फैक्ट्री खोली, फिर और एक फैक्ट्री खोली, फिर और एक फैक्ट्री खोली, तो क्या काम खत्म हुआ? काम बढ़ गया, काम खत्म नहीं हुआ। जैसे आप सुपर डुपर सीनियर कंसल्टेंट है, काम को बढ़ाओ, काम को ज्यादा करो और काम करो। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से 15 रिक्रूटमेंट किया, 15 से 20 किया, 20 से 25 किया, 25 से 50 रिक्रूटमेंट आपने कर दिया, तो क्या काम खत्म हुआ? काम बढ़ते चला गया, काम खत्म नहीं। तो ये लगता है उतना आसान नहीं है, काम को खत्म करना लगता है उतना आसान नहीं है। अब एक दूसरा एक पहलू इसके अंदर है। काम को खत्म करना मतलब क्या? किसी भी चीज को खत्म करना मतलब उसको बिल्कुल बंद कर देना। जैसे किसी इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है? सांसें रुक जाती, सब कुछ रुक गया। यानी सब कुछ रोक देना मतलब भी खत्म करना होता है, अगर हम इस अर्थ को लेकर चलते हैं। तो जैसे जिसे कहते हैं हिंदी में निठल्ला बन जाना, कुछ भी नहीं करना, काम को खत्म करने का यह भी तो एक तरीका हो सकता है। मगर आप सोचिए कि क्या यह संभव है? कुछ भी नहीं करना क्या संभव है? जैसे आप कुछ नहीं करेंगे मतलब क्या बैठेंगे ना, मगर बैठना भी कर्म है, बैठना भी काम है। आप सोएंगे तो सोना भी काम है, आप खाना खाएंगे, खाना खाना भी काम है। तो काम को कैसे खत्म करेंगे? आप अगर कुछ भी नहीं करें तो आप चल के यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां चलना भी तो काम है। इतना ही नहीं, आप इस मीटिंग में बैठे हुए आप सुन रहे हैं, सुनना भी काम है। मैं बोल रहा हूं, ये बोलना भी काम है। तो काम को खत्म करना उतना आसान जितना लगता है उतना है नहीं, जितना लगता है उतना आसान है नहीं। तो क्या है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं सबसे पहले, कि ऐसे किसी ने मतलब बिल्कुल काम नहीं करना है ये सोच के इंसान बैठ गया था। पंजाब के देहात में कोई किसान था और उस किसान का जो मकान था, किसान का जो मकान होता है छोटा सा एक झोपड़ी, और उसी के सामने एक मिलिट्री के कर्नल का एक बंगला था। तो क्या था
कि कर्नल साहब जब मिलिट्री से रिटायर होकर आ गए तो अपने बंगले में रहने लगे। उनके आंगन में एक बागीचा बना हुआ था बहुत खूबसूरत। तो सवेरे सवेरे वो जब उठते थे तो चहलकदमी करते थे उस बागीचा में, तो उनका ध्यान जा रहा था उस झोपड़े की तरफ, रोड के उस तरफ। देखते थे कि वो किसान जो है बिल्कुल 30-35 साल का जवान था और बैठे रहता था, कुछ भी काम नहीं करता था। अब कर्नल साहब उसको देख देख के बहुत परेशान होते थे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर उनको गुस्सा आने लगा। बोले ये क्या इंसान है, कुछ नहीं करता है। बोला इसको बुलाओ एक दिन इधर। उसको बुला लिया। बुलाने के बाद में उसको कहा कि भाई तुम जो कुछ भी नहीं करते हो, भाई कुछ करो ना, हैं? तो बोला क्या करूं? अरे कुछ काम करो, हैं? कुछ मजदूरी करो, कुछ वो करो, मतलब चाहो तो मैं तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूं, कुछ करो। तो किसान ने पूछा कि क्या होगा करने से, काम करने से क्या होगा? बोला 2 पैसे मिलेंगे, उसमें बचत करना। फिर क्या होगा? बोला और बचत करना। ठीक है, मैंने बचत किया, बचत करके बोला छोटा मोटा तुम बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद बोला फिर तुम और मतलब पैसा बचाना। तो क्या होगा? बोला ये सब करते करते तुम्हारे पास में एक बहुत बढ़िया आलीशान बंगला होगा मेरी तरह। बोला अच्छा आपके तरह आलीशान बंगला होगा? अच्छा फिर बंगला होगा तो क्या होगा? बोला बंगला होगा तो क्या होगा? अरे बेवकूफ आदमी है, बंगला होगा तो क्या होगा? अरे आराम करोगे, ऐश करोगे। तो कहता मैं वही तो कर रहा हूं। जब मुझे सब कुछ ये करने के बाद में फिर मुझे आराम करना है, वो तो मैं अभी से क्यों नहीं करूं, है? तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं, वैसे आपको नहीं बनना है, इसलिए स्टोरी सुनाई है। तो कर्म जो है, किल द वर्क अदरवाइज वर्क इज गोइंग टू किल यू। जैसे आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं करना यानी तो भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं करने का ठाने असंभव है, क्योंकि बैठना भी काम है, खाना भी काम है, सोना भी काम है। तो काम को कैसे खत्म करें? और बहुत ज्यादा काम करके भी काम खत्म नहीं होने वाला है। तो क्या है कि यह कला है। जैसे सभी लोग जानते हैं, टीवी पे बाबा रामदेव भी बताते हैं, योग हम करते हैं। क्यों करते हैं? योग हम करते हैं अपने शरीर के लिए। बिल्कुल सही है, काफी लोग करते हैं। मैं भी पहले बहुत करता था, अब तो मुझे वक्त नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा मैं कर लेता हूं जितना वक्त मिलता है। तो योगा करते हैं हम अपने शरीर के लिए। वैसे ही मैं आपको आज एक बात समझाने जा रहा हूं, वो कर्मयोग की बात है। ये जो किलिंग द वर्क है, इस काम को खत्म करो, इसके अंदर यह बात आती है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने की कला ही कर्मयोग है। कई बार इस शब्द का प्रयोग होता है कि भाई ये बहुत कर्म करते हैं, कर्मयोगी है। आप समझ रहे हैं? मैं कर्मयोग का जो वाकई अर्थ क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। और एक बात है कि आप आपके बिजनेस में उसको कैसे ढालेंगे, आपके व्यवहार में आप उसको कैसे लेकर आएंगे, ये भी मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने की कला ही कर्मयोग है। डू एवरीथिंग बट डोंट डू एनीथिंग, दैट इज कर्मयोगा। बिकम अ कर्मयोगी, डू एवरीथिंग बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दिस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इफ यू रियली वांट टू किल द वर्क। अगर आप वाकई काम को खत्म करना चाहते हैं, और ये क्यों आवश्यक है ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इससे आपके फायदे जीवन में क्या होने वाले हैं और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे अपनी जिंदगी में। आप इसको किस तरह से आप इसको अचीव करेंगे, कैसे आप इसको अपने अमल में लाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 3 शब्द हैं, कर्म प्लस विकर्मा इज इक्वल टू अकर्मा। जब मैं योग की बात करता हूं, योग का मतलब हिंदी में होता है, सभी जानते हैं, योग मतलब प्लस। योग मतलब प्लस।
कर्म योग मतलब कर्म के अंदर कोई चीज जब जोड़ देते हैं, कर्म के अंदर कुछ ऐसी चीज जोड़ने की कला जिससे वो योग बन जाए, तो उसे कर्मयोग कहते हैं। कर्मा प्लस विकर्मा इज इक्वल टू अकर्मा। कर्म यानी कि काम, वर्क, जो काम आप करते हैं। जैसे गृहिणियां खाना पकाती हैं, आप जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब कर्म है। आप ऑफिस में जाते हैं, आप फील्ड में काम करते हैं। कर्म के साथ में और एक चीज यहां पर है, दैट इज विकर्मा। ये थोड़ा डिफिकल्ट बात है, समझना इसको ही है, क्योंकि जब तक आप विकर्म को नहीं समझेंगे तब तक आप कर्मयोग को समझ नहीं पाएंगे। विकर्म माने कि वह आंतरिक कर्म, कर्म करते हुए देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो दो अवस्थाएं हैं। एक तो आप काम कर रहे होते हैं कोई भी काम, और एक होता है कि मन जो उस काम में लगा होता है। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि भाई काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, काम करते करते काम छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे होता है। मान लीजिए कि अभी मुझे लिखना है, मुझे लिखना होता, कई चीजें लिखता हूं मैं, मतलब प्रेजेंटेशन लिखता हूं, कई बार आपके इंसेंटिव बनाने पड़ते हैं, वो भी मुझे लिखना पड़ता है। कि कुछ काम मुझे ही करने पड़ते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि मैंने सोचा है कि इंसेंटिव बनाना है और मैं लिखने बैठा हूं, मगर मन नहीं लगा है, हो सकता है तो मैं नहीं लिख पाता हूं। मैं बोलता हूं ठीक है, आज तो दिल नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ भी लिखने बैठूंगा वो गलत हो जाएगा, छोड़ दिया। जितने भी लेखक हैं इस दुनिया के अंदर में, आप उनसे अगर पूछेंगे, कवि हैं, लेखक हैं, तो उनका भी यही होता है कि एक बार वो समाधि लगती है लिखते समय, मतलब बिल्कुल एक रूपता आ जाती है मन और तन के अंदर में, और उसके बाद में जो काम बनता है वो अद्भुत काम बनता है। तो ये जो कर्मयोग आप जब सीख जाएंगे तो वो तन्मयता, वो तदात्मता आपके अंदर आ जाती है। काम करने के अंदर उस तरह से आप एक रूप हो जाते हैं। क्योंकि असफलता की सबसे बड़ी वजह यही है कि मन कुछ करता है और तन कुछ करता है। अब दो दिशा में जा रहे हैं तो काम पूरा होने वाला है नहीं। जैसे कि अभी क्या है कि आप इस मीटिंग में बैठे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि मीटिंग में बैठ के उनको नींद आती है, ठीक है, और उनको बोलिए घर में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, घर में बिस्तर में सोने के बाद में नींद नहीं आती है। घर में जब जाके बिस्तर में सोते हैं तो नींद नहीं आती है, और मीटिंग में बैठे तो नींद आ जाती है, क्योंकि मन साथ में नहीं है। सोने की क्रिया है तो वहां भी मन को समझाना पड़ता है, भाई सो जा, है, नहीं तो सो जाओगे और नींद नहीं आएगी, फिर निद्रा देवी की आराधना करिए। तो मन जो है, देखिए ये मन बहुत ही जरूरी है आपके किसी भी कर्म के अंदर में। आप इस हॉल में सुन रहे हैं मेरी बात को, अब मान लीजिए कि किसी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मन यहां है नहीं। मन अगर यहां नहीं है तो आपका तन यहां हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्या है कि विकर्म जो है, विकर्म जो है यह वह आंतरिक कर्म है। यानी कर्म कर, कोई भी काम आप करते हैं, देखिए कोई भी काम जीवन में करते हैं तो विकर्म माने कि वह आंतरिक कर्म जो आपके चित्त और विचारों को शुद्ध रखेगा। आपका मन जो है ना, इसमें विचार उठते हैं, कई विचार उठते हैं। तो इस शुद्धता जो होती है, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि, ये शुद्धता बनाए रखने के लिए, ये शुद्धता बनाए रखने के लिए जो भी मानसिक कर्म आप करेंगे, जो भी मानसिक सोच आपके अंदर आप पैदा करेंगे, उसे कहते हैं विकर्म। इसीलिए किसी भी कर्म में चित्त शुद्धि की बहुत ही महत्व है, आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपका चित्त यानी कि मन शुद्ध नहीं है, कर्म में वह नहीं झलकेगा, कर्म के अंदर उसकी झलक नहीं आएगी। मान लीजिए कि मन के अंदर कुछ हम कहते हैं ना कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, फिर ऐसे हो जाता है, मन एक तरफ और ये एक तरफ,
दोनों जब तक एक साथ नहीं होने वाले हैं, ये चित्त शुद्धि और मन शुद्धि की बात है कोई भी काम करते समय। यानी विकर्म का मतलब यह हुआ कि वह कर्म, वह मानसिक कर्म जो आपके चित्त और मन की शुद्धि बनाए रखेगा। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। बैंक का एक कैशियर काम करता है, उसका काम क्या है कि पैसे लेके बैंक की तिजोरी में रखना। अगर मान लीजिए वो सोचेगा कि ये पैसे लेके मैं मेरे तिजोरी में रखूं, ये उसके मन के अंदर मान लीजिए कि अगर विचार आया तो क्या होगा? मान लीजिए उसने कुछ रख लिए और रखने के बाद में उसका डर पैदा हो जाएगा, कभी पकड़ में तो नहीं आऊंगा। और ये जो डर मन में पैदा होगा ना, उस डर से वो पकड़ में आए नहीं आए, मगर जो भी काम वो करेगा वो विचलित रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, और कभी भी वो मतलब कहीं ना कहीं उसका अधोगति अवश्य है। यानी उसको गति नहीं है, उसको प्रोग्रेस नहीं है, उसको डेवलपमेंट, उसकी जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया कि मन के अंदर विचारों की शुद्धि कितनी आवश्यकता है कोई भी कर्म करते हुए। जैसे एक बहुत ही साधारण सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो अक्सर मतलब आज हमारी भारतीय, मतलब मैं कहूंगा कि भारतीय परंपरा है। हम कहते हैं नमस्कार, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं सलाम वालेकुम, बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारे, मतलब जैसे भाषा और धर्म बदलते हैं वैसे वैसे पद्धति बदलती है, पर अधिक तौर पर नमस्कार ही बोलते हैं। अब अंग्रेज भी सीख गए उस वर्ड को, आजकल फ्लाइट में भी नमस्कार बोलते हैं। पहले वो वेलकम बोलते थे, ये बोलते, आजकल नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार एक बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, तो पश्चिम में भी इसका मतलब अनुकरण किया गया है। तो जब नमस्कार हम बोलते हैं, देखिए ये क्रिया है, नमस्कार एक कर्म हुआ, नमस्कार किया आपने। मगर जब आप नमस्कार करते हैं किसी भी व्यक्ति को, उस समय मन के अंदर आपके अगर विनम्रता नहीं है, नमस्कार करते हुए मन में अगर विनम्रता नहीं है तो क्या होगा? आपने कहा नमस्कार, कैसा लगेगा? सामने वाला समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ। देखिए मन जुड़ना कितना आवश्यक है, आप समझ रहे हैं? देखिए मन जो है कर्म के अंदर जुड़ना कितना आवश्यक है। यहां पे विनम्रता, यहां पे विकर्म है विनम्रता। नमस्कार बोलने की क्रिया के अंदर मन में विनम्रता अगर नहीं है तो बेकार हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए